हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए एक न्यू सब्जेक्ट लेकर आया हूं। हमने आपने देख ही लिया होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अब से मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैम नहीं कंटिन्यू कर पा रही हैं, जिसकी वजह से अब मैं ही ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। अब टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। आगे जब आप इसमें और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, आगे चल के जब थर्ड ईयर में डा सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी पढ़ते हैं, उन सबका एक तरह से समझ लीजिएगा बेसिक है या फाउंडेशन है। तो बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। बहुत ईजी सब्जेक्ट है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा और इससे अगले 2 लेक्चर आपको डेमो के फॉर्म में यूट्यूब पर भी अवेलेबल किए जाएंगे। तो आप डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। देन अगर पसंद आते हैं तो जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए, ये जो बेसिक सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट का नेम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये तीनों अलग अलग, तीनों ही अलग अलग एक तरह से टॉपिक है अपने आप में। कंप्यूटर एक अपने आप में टॉपिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक अलग अपने आप में एक टॉपिक है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक अलग से अपने आप में एक टॉपिक है। अगर मैं बात करूं कि आर्किटेक्चर क्या होता है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे मैं हल्का सा आपको बताने की कोशिश करूं यहाँ पर कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअल में क्या है। जैसे अगर मैं एक, जैसे आप अगर कोई मतलब नया कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं किसी भी तरह का, कोई अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास लैंड एरिया होगा जो भी, तो उस एरिया में आप सबसे पहले घर बनाने से क्या पहले क्या करेंगे, उसका नक्शा वहां पर बनवाएंगे, मैप उसका बनवाएंगे। तो जो मैप का लेआउट होता है वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर कहलाता है। और फिर उसको हम अपने अकॉर्डिंग जैसे डिजाइन करते हैं, वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं, तो कंप्यूटर में हमें पता है जो पूरा एक लेआउट होता है कि कंप्यूटर में क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी, मेमोरी होगी, और स्टोरेज, हमारे स्टोरेज के लिए मेमोरी होगी, और हमारा सीपीयू होगा जिसमें कंट्रोल यूनिट होगी, एएलयू होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है एक्चुअल में। जब इनका लेआउट डिजाइन करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सभी कंप्यूटर में हम एक ही रैम यूज़ करें या एक ही तरह की रोम यूज़ करें। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रैम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो वो जब हम यूज़ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, देन वो हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो चलिए, आज इस सब्जेक्ट के हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से बहुत अच्छे से देखो, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अगर आप लेक्चर कंटिन्यू देख रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पर ही आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएं, इस तरह से आपको पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। तो जैसा कि सारे सब्जेक्ट्स आपके 5-5 यूनिट में डिवाइड है, वैसे ही हमारा ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर भी 5 यूनिट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर कंप्यूटर का एक तरह से आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर देखेंगे, जिसकी बात मैंने आपसे की। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात मैंने आपसे यहाँ पर की, मेमोरी की मैंने आपसे यहाँ पर बात की, और सीपीयू में 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो ये जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर मुंह से बोल के भी बताया, यही सारी हमारी एक्चुअल में इसमें यूनिट है। सबसे पहली यूनिट क्या कह रही है, इंट्रोडक्शन कह रही है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला ही टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम या डिजिटल कंप्यूटर कह लीजिएगा। ठीक है, तो उनका जो फंक्शनल यूनिट्स है, जो कौन सी यूनिट जिनका मैंने नाम बोला, वो यूनिट्स हम 1 बाय 1 एक एक यूनिट में आगे चल के कवर करेंगे। साथ में क्या है, इनके इंटरकनेक्शंस की हम बात करेंगे। इंटरकनेक्शन हम बस के थ्रू कैसे इनके कनेक्शंस करते हैं, तो इसलिए हमें बस भी पढ़नी होंगी। तो बसेस भी हम पढ़ेंगे, बस आर्किटेक्चर, बस का आर्किटेक्चर भी हम यहाँ पर बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझेंगे। और साथ में टाइप्स ऑफ बस, यानी कि तीनों तरह की बस जो होती है, हमारी एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है और कंट्रोल बस होती है, उनको डिटेल में बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये रहने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आपको इसमें आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बस आर्बिट्रेशन की बात करेंगे, हम यहाँ पर रजिस्टर्स की बात करेंगे। रजिस्टर, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि बेटा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग कैची मेमोरी का नाम देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो एक्चुअल में जो मेमोरी होती है फास्टेस्ट, वो हमारी रजिस्टर्स होते हैं। लेकिन रजिस्टर्स में हम कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करते हैं अपने। जैसे माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, आई थिंक आपने नाम सुने होंगे।
उसमें भी हम रजिस्टर यूज करते हैं टेम्परेरी डेटा को स्टोर कराने के लिए, कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ पर जब हमें बहुत कम टाइम के लिए डेटा को स्टोर कराना होता है तो वहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर मेमोरी की जगह पर रजिस्टर्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी ये कहलाती है, ठीक है। बस एंड मेमोरी ट्रांसफर की हम यहाँ पर बात करेंगे इस यूनिट में। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस बता भी दिया है थोड़ा सा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जनरल रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और एड्रेसिंग मोड्स की हम बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है 4 से 5 लेक्चर में, मैक्सिमम 7 लेक्चर में ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत छोटी यूनिट, बहुत बेसिक्स यूनिट है, पूरी थियोरेटिकल यूनिट है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ सेकंड यूनिट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं बेसिक से अगर आपको बताऊँ, हमारा यहाँ पर आर्किटेक्चर की मैंने बात करी है सिंपल। अगर कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होती है हमारी, मेमोरी होता है और सीपीयू होता है और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, क्लियर। तो उसी फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी। मेमोरी के लिए हम स्टोरेज एलिमेंट में हम मेमोरी दो तरह की, रैम रोम इस तरह से यूज कर लेते हैं, यानी कि वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल हम यूज कर लेते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी हम उनको बोल देते हैं, ठीक है। और अगर वैसी सीपीयू को अगर मैं डिवाइड करूं तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू में डिवाइड करते हैं। तो जो सेकंड यूनिट है, हम वही जो सीपीयू का एक पार्ट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट, उसी को हम डिस्कस करेंगे एएलयू को। एएलयू में हम क्या करते हैं, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे सारे कहाँ पर होते हैं, एएलयू के अंदर होते हैं। तो इस यूनिट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, लुक अहेड, कैरीज, एडर्स हम यहाँ पर देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम हाफ एडर एंड फुल एडर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो इसलिए पढ़ेंगे, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें जब लुक अहेड कैरी एडर समझना है तो हमें हाफ एडर एंड फुल एडर का पता होना चाहिए। क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को ऐसा लेके चलूंगा कि आप अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं तो क्लास में पढ़ते पढ़ते सारी चीजें समझ में आ जाएं, बस आपको एग्जाम में लिखना ही पड़े। और बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग वे में लेके चलेंगे एकदम बिल्कुल बढ़िया करके। मल्टीप्लीकेशंस पढ़ेंगे यहाँ पर, साइंड ऑपरेंड और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बूथ एल्गोरिथम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बूथ एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। ये सब्जेक्ट मैंने एक बार और फिर से बता देता हूँ, इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी आ रही थी कि सर टीचर चेंज कर दीजिएगा। दूसरा मेरे लिए डिमांड आ रही थी कि सर आप पढ़ा दीजिएगा। वैसे मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं मुझे, लेकिन फिर भी आपके डिमांड के बेसिस पर मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया है और बहुत अच्छे से आपको कवर भी कराऊंगा। लेकिन अब आपको भी एक काम करना होगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल वायरल कर दीजिएगा एकदम। जहाँ पर भी आपके जो भी जानने वाले हैं सबको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बूथ एल्गोरिथम एंड एरे मल्टीप्लायर हम यहाँ पर देखेंगे। डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशंस हम यहाँ पर देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेशंस आपको पता ही होंगे, एंड और नॉट जो भी ऑपरेशंस हमारे होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम यहाँ पर देखेंगे। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिजाइन भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। और सबसे एक ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है बार बार, अलग से टॉपिक, IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यहाँ से ये क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिल जाता है अक्सर। हमने एएलयू पढ़ लिया, मैंने जो आर्किटेक्चर बताया बोला है उसमें से एएलयू पढ़ लिया है। तो दूसरी यूनिट क्या बनती है, सीपीयू की कंट्रोल यूनिट। तो नेक्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे। तो थर्ड यूनिट में हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट। यानी कि इसको पढ़ने के बाद हमारा क्या हो जाता है, जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो मेन पार्ट है हमारा, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, वो यहाँ पर इसमें इस यूनिट के बाद कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअल में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो कंप्यूटर अगर मैं क्लासिफाई करूं उसके, तो उसमें अगर मैं उसके टाइप्स की अगर बात करूं तो हार्डवेयर डिवाइसेस उसमें होती हैं एंड सॉफ्टवेयर, दो चीज़ें उसमें मेनली होती हैं। दो चीज़ों में हम इसको डिवाइड करते हैं मेनली यहाँ पर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो हार्डवेयर वाला पार्ट होता है वो मेनली हम पूरा जो हार्डवेयर वाला पार्ट होता है वो इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट हमारे पूरा क्या है, हमने इनपुट जो भी अपनी साइड से दिया वो क्या होता है, फिर कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद देन उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। तो जो प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस होना है, कितना प्रोसेस होना है, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस होनी है, कैसे प्रोसेस होनी है, वो सारी कंट्रोल किससे होती हैं, कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होती हैं। इसलिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन टाइप्स हम पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फॉर्मेट्स हम पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड सब साइकिल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साइकिल एक्चुअल में टाइमिंग साइकिल भी हम इनको बोल देते हैं, टाइमिंग डायग्राम भी हम इनको बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से इन्होंने मेनली मेंशन कर रखी, फैच एंड एग्जीक्यूट एक्सेट्रा, यानी कि फैच साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल को इन्होंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर। तो इन दोनों साइकिल को तो हमें बहुत अच्छे से, या इन दोनों साइकिल के टाइमिंग डायग्राम को हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है।
माइक्रो ऑपरेशंस की हम बात करेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे, और साथ में प्रोग्राम कंट्रोल की भी इस यूनिट में बात करेंगे। उसके बाद क्या आएगा इस यूनिट में, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, पाइपलाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइपलाइनिंग, 2 मार्क्स में तो बहुत बार पूछा जाता है पाइपलाइनिंग। देखो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट, नेम जो है ना वही उसका वर्क बता देता है। जैसे एक पाइप होता है, वाटर पाइप होता है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा होता है, आगे से वाटर निकलता जाएगा, पीछे से न्यू वाटर आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। ऐसी सेम यहाँ पर भी पाइपलाइनिंग का भी यही सेम रोल है। एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, दूसरा इंस्ट्रक्शन रेडी है, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा इंस्ट्रक्शन रेडी है, तो उसी को हम यहाँ पर पाइपलाइनिंग बोलते हैं। इसको हम मेनली 8086 एक माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें यूज करते हैं, उसके आर्किटेक्चर में मेनली हम यूज करते हैं। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो पाइपलाइनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल की हम यहाँ पर बात करेंगे, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे। और इस ये करने के बाद हमारा कंट्रोल यूनिट कंप्लीट होगा और यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमने क्या पढ़ लिया, सीपीयू कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट क्या बचा, मेमोरी, और मेमोरी के बाद हमारा क्या बचेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो वही जैसे यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 4 में हम क्या पढ़ लेंगे, मेमोरीज पढ़ लेंगे। मेमोरीज मैंने क्या कहा, 2 टाइप की मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी कह लो या सेकेंडरी मेमोरी कह लो, स्टोरेज कह लो, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, दूसरा वॉलेटाइल कह लो या नॉन वॉलेटाइल कह लो। प्राइमरी क्या होती है, टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है, अगर लाइट या पावर सप्लाई कट हो जाती है तो डेटा इरेज हो जाता है, जैसे कि रैम और रोम हमारी हो गई। ठीक है। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल यानी कि दूसरी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रख लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हमारी हो जाती है, पेन ड्राइव हमारी हो जाती है। इस तरह की जो भी मेमोरीज होती है वो हमारी नॉन वॉलेटाइल या सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड हायरार्की एंड सेमीकंडक्टर रैम की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज मतलब सेमीकंडक्टर एक मटेरियल होता है हमारा, जो एन टाइप और पी टाइप के मटेरियल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। ठीक है। 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। किस किस की बात करेंगे, 2D की यानी कि 2 डायमेंशनल की, और 2.5 डायमेंशनल की मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में रोम मेमोरीज की हम बात करेंगे। रैम मेमोरीज हो गई हमारी, रोम मेमोरीज हो गई, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। दोनों कौन सी हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती हैं। ठीक है। कैची मेमोरीज की हम बात करेंगे, ये फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है, लेकिन जैसे रजिस्टर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, रजिस्टर इससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है, लेकिन वो टेम्परेरी हम यूज़ करते हैं, कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर कराते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मेमोरीज में अगर हम बात करें तो कैची मेमोरी हमारी सबसे फास्टेस्ट कहलाती है। ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन इशूज एंड परफॉर्मेंस की हम यहाँ पर बात करेंगे इन मेमोरीज की। साथ में एड्रेस मैपिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑक्सिलरी मेमोरीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसमें हम अब सेकेंडरी मेमोरीज है यहाँ पर आ जाएंगी, क्या, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क हमारी हो गई, मैग्नेटिक टेप हमारे हो गए, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, वर्चुअल मेमोरी हो गई, और फिर क्या है, कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन। इनका इम्प्लीमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा सब्जेक्ट जो रहने वाला है, एक तरह से पूरी हार्डवेयर की जो स्टडी होती है वो इस सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सभी, यानी कि पूरा लेआउट और ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हमें असेंबल करनी है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्किटेक्चर से अगला स्टेप है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, घर में हम पहले लेआउट बनवाते हैं ना, मैप बनवाते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन शुरू करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो जो पहले हमने लेआउट डिज़ाइन किया है वही एक्चुअल में हमारा क्या आर्किटेक्चर है, और जो उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है वो एक्चुअल में क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट स्टेप है, किसके बाद, आर्किटेक्चर के बाद। लास्ट में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर लेंगे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी, पेरिफेरल डिवाइसेस, जो एक्सटर्नली हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस की हम बात करेंगे, साथ में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, यानी कि जहाँ से इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और जहाँ आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं हमारी, उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। इंटरप्ट की हम बात करेंगे, यानी कि इंटरप्ट क्या होता है, किसी इंटरप्ट मतलब एक तरह से किसी तरह का इंटरप्ट होना, यानी कि जैसे मैं अगर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लाइट कट हो जाए या किसी वजह से किसी कारणवश वीडियो यहीं पर पॉज हो जाए, स्टॉप हो जाए, या किसी भी तरह का कोई इंटरप्ट होता है, वही एक्चुअली में हमारा इंटरप्ट। जो प्रोग्राम में इंटरप्ट आते हैं उनकी बात चलिए। 2 तरह के होते हैं इंटरप्ट, जो हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों तरह के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। इंटरप्ट हार्डवेयर यहाँ पर लिखा है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह की, और एक्सेप्शन जो है इनके उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर की हम यहाँ पर बात करेंगे, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट की हम यहाँ पर बात करेंगे, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट,
एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की हम यहाँ पर बात करेंगे। इनपुट आउटपुट चैनल्स एंड प्रोसेसर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ में सीरियल कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, दोनों तरह के कम्युनिकेशन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बहुत इजी रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा बहुत जल्द इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा और सबसे बता दीजिएगा कि अब COA जो है वो विमल सर ही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक क्या, इंट्रोडक्शन के साथ हम डिस्कस करेंगे, और जो सबसे पहला टॉपिक है उसको भी फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, कंप्यूटर, व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर की क्या मतलब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिस्कस करेंगे। साथ में फंक्शनल यूनिट्स की भी हम बात कर लेंगे, जिनको डिटेल में हम यूनिट वाइज पढ़ने वाले भी हैं, तो उनका बेसिक यहाँ पर हम जान लेंगे पहले लेक्चर में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।